नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो कि बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक माना जाता है और ख़ास करके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर हम क्या करें, इसमें कैसे करें, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को, संपूर्ण कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करने वाला हूँ। जो आज टॉपिक है आकलन के प्रकार, और आकलन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को आज हम जानेंगे, अर्थात असेसमेंट की प्रक्रिया, जो टाइप ऑफ असेसमेंट है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम जानेंगे। हम जानते हैं सीधे, सबसे पहले हम आते हैं ये आकलन क्या है। आकलन हम क्या किसको कहेंगे, तो ऐसी सूचनाओं की संख्या या ऐसी सूचना जो कि एकत्रित की जाती है। वो कब एकत्रित की जाती है, किसके लिए एकत्रित की जाती है, तो जब हम छात्रों और शिक्षकों के मध्य जब संघर्ष करते हैं और अंतःक्रिया करते हैं और उसके सूचनाओं को संकलित करते हैं, एकत्रित करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, कितना हद तक सीखा, क्या नहीं सीखा, ये सब संपूर्ण जानकारी जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो यही संपूर्ण जो क्रिया है वही क्या है, आकलन की क्रिया है। तो आकलन, अब हम संपूर्ण, सबसे पहले हम चलते हैं कि ये आकलन के जो प्रकार होते हैं ये बहुत सारे उलझे हुए प्रकार होते हैं। जैसे में ये कहा जाता है कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। आकलन के जो प्रकार होते हैं वो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, अर्थात 3 प्रकार इसके होते हैं। एक सबसे पहला होता है क्या, तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, अर्थात अधिगम के लिए आकलन। अब के लिए आकलन इससे स्पष्ट है, जो आकलन करना है मुझे, ये सबसे पहले बात समझिए कि ये 2 मुखी प्रक्रिया होती है। अर्थात इस प्रक्रिया में छात्र भी एक्टिव होता है, शिक्षक भी एक्टिव होता है, और दोनों के बीच, अर्थात छात्र और शिक्षक के बीच, दोनों के बीच अंतःक्रियाएं होती हैं। और अंतःक्रियाएं होती हैं, इसमें और कुछ बात जानिए कि ये क्या होता है कि कभी भी शिक्षण के दौरान होता है, शिक्षण के बाद की क्रिया नहीं है। तो हमेशा दौरान की क्रिया जब भी रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉर लर्निंग, अर्थात के लिए आकलन। क्यों? क्योंकि हमने जो सीखने के लिए आकलन करना है मुझे, अर्थात बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, किस हद तक सीखा, कितना नहीं सीखा, वो अधिगम की प्रक्रिया चल ही रही है। और बीच में जब भी हम असेसमेंट की क्रिया करते हैं, आकलन की क्रिया करते हैं, उसको जानने की क्रिया करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, तो यही प्रक्रिया जो होती है वो आकलन के लिए, अर्थात जो हमारा होता है अधिगम के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास होता है, व्यवहारात्मक विकास होता है। क्यों? क्योंकि व्यवहारात्मक इसलिए क्योंकि वो हम देखने की क्रिया करते हैं कि भैया ये कितना सीखा, क्या सीखा, तो बच्चे का व्यवहार हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर संज्ञानात्मक विकास कि हमने जो भी कुछ पढ़ाया है वो बच्चों के संज्ञान में कितने हद तक आ पाया है। इन सारी प्रक्रियाओं को जब हम एक प्रतिबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से उस सूचनाओं का संकलन करते हैं, सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं, वही जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, तो अधिगम के लिए आकलन, जिसको कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। इसमें कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैं आपको बताऊं कि कई बार ये पूछे जाते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाती है कहीं पर, और भ्रमण के लिए ले जाती है, भ्रमण से लौटते वक्त वो छात्रों से परिचर्चा करती है कि बच्चों ने क्या सीखा, कहाँ पर सीखा, कैसे सीखा। ये सब सारी प्रक्रिया जो छात्रों और शिक्षकों के द्वारा पूछी जाती है, ये प्रक्रिया किस में आएगी, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्योंकि भ्रमण की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि भ्रमण अभी
भ्रमण करके लौट रही है और लौटते वक्त ही पूछ रही है, भ्रमण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुई है, तो क्योंकि उसके दौरान है, तो इसीलिए इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, रचनात्मक आकलन भी कहते हैं इसी के कारण से। तो दौरान की प्रक्रिया, जब उसके दरमियान जब प्रक्रियाएं चलती रहती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है, आकलन की प्रक्रिया चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम दूसरा क्या है? तो अधिगम के लिए अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन जाएगा, ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अर्थात ये हम अधिगम का आकलन करते हैं। अब अधिगम का आकलन से तात्पर्य क्या है? तो जब भी हम किसी भी बच्चे के लिए संपूर्ण रूप से, जब बच्चा पढ़ लिया होता है, सूचना ले लिया होता है, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है, उसके बाद जब हम उसकी तहकीकात करने के लिए जिस प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, वो क्या है प्रक्रिया? तो अधिगम का आकलन होता है। जैसे ये कभी भी सत्रांत में होता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे जो ने पढ़ा है, त्रिमासिक या षड्मासिक या फिर 1 वर्ष के दौरान जो परीक्षाएं होती हैं, वो क्या होता है कि उतना उसका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, और उसके बाद परीक्षाएं ली जाती है। तो ये जो परीक्षाएं ली जाती है, वो परीक्षा हमेशा सत्रांत में होता है। तो सत्रांत में जब भी परीक्षाएं होंगी, तो वो किसका आकलन होगा? तो अधिगम का आकलन होगा। क्यों? क्योंकि अधिगम कितना किया, अधिगम में क्या क्या सीखा, उन सभी का मूल रूप से यहाँ पर आकलन होता है। इसमें ये मात्रात्मक पक्ष होता है, हमेशा इसमें संख्या दी जाती है। क्या दी जाती है? तो संख्या दी जाती है, संख्या दी जाती है, मात्रा दी जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है। ये सब सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, वो कौन सा होता है? अधिगम का आकलन। इसमें ये अधिगम हमेशा 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 सत्रांत में होता है, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया खत्म हो जाने के पश्चात जो आकलन की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम का आकलन करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अधिगम जो हमारा अधिगम के लिए आकलन था, उसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव थे, लेकिन इसमें छात्र एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि परीक्षा दे दिया है वो। अब सिर्फ बारी किसकी है? शिक्षक की बारी है। तो केवल इसमें शिक्षक एक्टिव रहते हैं, छात्र एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो कि सत्रांत में होता हो, जो कि सीखने की प्रक्रिया के खत्म होने के पश्चात जब आकलन की प्रक्रिया होती हो, तो वो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो प्रक्रिया आपका अधिगम का आकलन कहा जाता है। अब हम तीसरे में चलते हैं। अधिगम के रूप में आकलन। अब अधिगम के रूप में यहां पर असेसमेंट एज कर दीजिए, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है कि भैया अधिगम के रूप में आकलन, अर्थात इसमें दूसरे तीसरे की प्रक्रिया नहीं है, इसमें स्वयं की प्रक्रिया है। कहते हैं ना कि अरे अपने बारे में तो कुछ आत्ममंथन कर लो, अपने बारे में तो कुछ सोच लो। ये क्या प्रक्रिया है? तो अधिगम के रूप में आकलन है, अर्थात जब मैं खुद की प्रक्रिया के रूप में ये करता हूं, खुद का मूल्यांकन करता हूं कि मैंने क्या सीखा, मैंने कैसा पढ़ाया, मैंने कितना पाया, मैंने कितना नहीं पाया, अर्थात सारी चीजों के बारे में जब हम खुद ही अपना आकलन करते हैं, जिस भी चीज़ों के बारे में, अगर मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूं तो मैं अपने कार्य से कितना संतुष्ट हो पाया, मैं छात्रों को कितना दे पाया, मैं छात्रों के लिए कितना कर पाया, मैं छात्रों को मोटिवेट कितना कर पाया, मैं छात्रों को विषय का ज्ञान कितना दे पाया, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया जब मैं खुद के लिए ये अप्लाई करता हूं कि मैंने कितना ये काम सही से कर पाया, वही जो आकलन होता है वो अधिगम के रूप में आकलन होता है। अर्थात इसमें विषयी जो होता है वो खुद के रूप में करता है।
बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे कि अरे रे दूसरे के लिए तो बहुत सोच रहा है, खुद के बारे में सोच लो। तो ये खुद के बारे में जो सोच लो की प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम के रूप में आकलन की प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है बहुत छोटे समय में आपने इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से जाना होगा और आकलन की जो प्रक्रिया है, आकलन के जो टाइप्स हैं अर्थात प्रकार हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कभी न भूलने वाली प्रक्रिया आपके मनोमस्तिष्क में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।